नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर यूपी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। शनिवार शाम को डेंगू के 280 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें से लखनऊ के 32 मरीज हैं, तो वहीं प्रदेश भर में अब तक मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो गई है। राज्य में मच्छर जनहित और बैक्टीरियल बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में बुखार जुकाम के मरीजों की भरमार है। स्थिति ये है कि प्रदेश में 1 जनवरी से 12 सितंबर तक 58 जिलों में कुल 2073 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं अब मरीजों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो गई है। लखनऊ में डेंगू बेकाबू होता नजर आ रहा है। घनी बस्ती के इलाकों में हालात ज्यादा भयावह है। यूपी में वायरल बुखार और डेंगू का कहर मरीजों से देखने को मिल रहा है और ऐसे में इन दिनों मरीजों से ठसाठस अस्पताल भरे हुए हैं। हर तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है। 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर देहात, अलीगढ़, बदायूं और हाथरस की, जहां पर यूपी में वायरल बुखार और इसके साथ ही डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि इन दिनों साफ सफाई का खासतौर पर ध्यान रखा जाए और इसके साथ ही ये भी कि जो पानी, गंदा पानी है वो जमा ना होने दें, क्योंकि यहीं से ही डेंगू का जो मच्छर है वो पनपता है और ये आने वाले समय में बड़ी समस्या हो सकता है। तो वहीं हाथरस में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में शासनीय क्षेत्र के गांव लुटसान में हर घर में खाटों पर बड़ी संख्या में मरीज पड़े हुए हैं। हालात ये है कि लोग अपना इलाज खुद ही करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो स्वास्थ्य विभाग की इसकी जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन गांव में स्वास्थ्य की टीम अभी तक नहीं पहुंची है। इस डेंगू की बीमारी से कई जानें भी जा चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में 2 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं डेंगू के चलते। हम हाथरस के सासनी ब्लॉक के गांव लुटसान में खड़े हुए हैं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घर वही है जहां प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री हाथरस ने यहाँ कभी दलित भोज किया था और ब्रज बहादुर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका गांव है। मैं इस घर के आगे दिखा सकता हूँ, ये कचरा है जो कचरे में पड़ा हुआ है। ये कोई कचरा नहीं है, ये वो बोतलें हैं जो लोगों के साथ चढ़ाई गई हैं। यानी कह सकते हैं इस घर में लगभग 7 से 8 लोग बीमार पड़े हुए हैं और यही अमूमन गांव की स्थिति है। हर घर में 2 से 4 लोग बीमार पड़े हुए हैं, हर घर में खाट बिछी हुई है। यहीं हमारे साथ में कुछ ग्रामीण, देखिए ये दिखा सकता हूँ कि ये बोतल इनके चढ़ के आई है। अभी ये बोतल चढ़वा के सीधे चले आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजपाल सिंह। क्या समस्या हुई, क्या परेशानी है आपको? बुखार आता है, प्लेट गिरी हुई है। डेंगू है? हाँ, डेंगू। तो बताया डॉक्टरों ने डेंगू है? प्लेट डाउन बताई हैं। डेंगू, बुखार और प्लेट। तो इलाज करा के आ रहे हैं। गांव की स्थिति क्या है? गाँव में तो सब पूरे घर में मेरा परिवार ही पूरा पड़ा है। पूरा परिवार ऐसे देख बुखार सकते हो आप। में? हाँ। स्वास्थ्य टीम आई यहाँ? स्वास्थ्य टीम नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि गांव में स्थिति भयावह है। हर गांव में लगभग लोग बीमार पड़े हुए हैं और दवाओं की स्थिति ये है कि जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं तो शॉपिंग के लिए कम और बाज़ारों में घूमने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ एक दौरा करने के लिए आए हैं, क्या पाया आपने गाँव में? मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि ये लुटसान गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति ना हो। अगर उसके 4 बच्चे तो उसमें से 2 या 3 बच्चे जरूर बुखार से पीड़ित हैं। घर घर में चारपाइयों पर पड़े हुए हैं। बहुत स्थिति खराब है। मेरा शासन से ये मांग है कि यहाँ पर एक तो दवा का छिड़काव हो और जो गंदगी है उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पर कैंप लगा करके दवा का वितरण हो और यहीं पर जांच होनी चाहिए। ये मेरा शासन से मांग है, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब है। और यही छोड़ो, हर गांव में, चाहे वो मजरा हो, चाहे वो राजस्व गांव हो, हर गांव में यही स्थिति है यहाँ पर। और इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, दवा का वितरण होना चाहिए और प्रॉपर जाँच होनी चाहिए। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि डेंगू जो बीमारी है वो भयंकर रूप से फैली हुई है गांव-गांव में और ये स्थिति ज़िले की अमूमन सभी गांवों की बन चुकी है। और ख़ासकर हम इस गांव में दिखा सकते हैं कि इस गांव में जो घर लोग हैं लगभग सभी बीमार पड़े हुए हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बीमार ना पड़े हो, लेकिन प्रशासन की माने तो यहाँ कोई डेंगू की ऐसी बीमारी नहीं फैली हुई है। मेरे साथ में एक भाई खड़ा हुआ है, देखो ये अपने साथ में बोतल इंजेक्शन खुद ही लेके आया है, शायद खुद ही ट्रीटमेंट कर रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। ये आपकी बोतल भी चढ़ी है, क्या हुआ था आपको? मुझे डेंगू की शिकायत है। अपना इलाज स्वयं ही कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा के? डॉक्टर साहब का टाइम नहीं है, उनके पास मरीज ही इतने हैं, तो इसीलिए मैं घर पे बोतल ले आया, इंजेक्शन लगवाया वहाँ से। यानी कि लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, परेशान हैं। गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। प्रशासन को ज़रूरत है कि यहाँ स्वास्थ्य टीम आए और गांव में
जो कैंप लगा के लोगों का परीक्षण करे और उन्हें दवा दे, तभी इस गांव की कहीं व्यवस्था सुधर पाएगी। PN शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस। ये आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया। आपने अभी देखा कि हाथरस में क्या कुछ स्थिति है। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या बाहर इतनी ज़्यादा है, अस्पतालों में इतनी ज़्यादा है कि उनके पास डॉक्टर्स की कमी है, समय नहीं है डॉक्टर के पास देखने के लिए, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, 4 बदायूं, अलीगढ़, कानपुर देहात और हाथरस की हैं, जहां पर बढ़ते डेंगू के केसेस ने अब सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और ऐसे में लगातार शासन प्रशासन की बात की जाए तो लगातार अपील कर रहा है जनता से कि इस दौरान वो अपना ध्यान रखे और साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है, इसके चलते भी जो डेंगू की समस्या है वो पनप रही है, लेकिन इस समय ज़रूरत है सभी नियमों को ध्यान में रखने की, ज़रूरत है इस समय सुरक्षित रहने की। 4 तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानपुर देहात, अलीगढ़, बदायूं और हाथरस से। अभी आपने हाथरस का हाल देखा, जहां पर हर घर में लोग बीमार हैं, घर घर में लोग 3 से 4 लोग बीमार हैं। और हालात ये हैं कि बाहर अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते वो खुद अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं, घर पर इंजेक्शंस लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी घातक साबित हो सकता है उनके लिए। तो इस तरीके की समस्या बनी हुई है। आने वाले समय में ये और भी भयावह रूप ले सकती है अगर हम ध्यान ना दें, नियमों का पालन ना करें तो। 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बदायूं से, अलीगढ़ से, कानपुर देहात से और हाथरस से, जहां पर अस्पतालों में मरीज खचाखच भरे हुए हैं और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनकी समस्या दुगनी हो गई है, पहले डेंगू और फिर इसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी। तो यूपी में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है प्रदेश में, जिसके चलते सरकार भी चिंतित है। आने वाले समय में ये स्थिति भयावह रूप ले सकती है और इसको देखते हुए सरकार लगातार अपील कर रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि इस दौरान अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। और बारिश के चलते जो पानी भर जाता है आसपास में, कूलर का पानी लगातार बदलते रहें, गमलों में पानी ना भरा रहने दें। ज़रूरत ये है कि कहीं पे भी जल भराव जैसी समस्या होती है या फिर किसी भी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि डेंगू वहाँ पनप सकता है, डेंगू का मच्छर वहाँ पनप सकता है। तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप साफ सफाई का इन दिनों ध्यान रखें। तस्वीरें अलीगढ़, बदायूं, हाथरस और कानपुर देहात से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहां पर ना तो सुविधाएं हैं और ना ही डॉक्टर्स। लोग अपना इलाज घर पर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो अगर डेंगू के आंकड़ों की बात की जाए तो डेंगू के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और बढ़ते डेंगू के आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। तो वहीं ऐसे में हमारे साथ तमाम जानकारी देंगे आपको और इसके साथ ही किस तरीके से डेंगू से बचाव किया जाए वो आपको बताएंगे। जरूरी है इस समय नियमों का पालन करना और ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन मेरठ से जुड़ गए हैं, MD मेडिसिन कीर्ति वर्धन सिंह हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। तो दोनों डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन दिनों हम अपना बचाव कर सकते हैं। विश्वजीत पॉम्बे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ फिजिशियन है मेरठ से। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल ये ही कि वो लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि डेंगू है, क्योंकि वायरल में, डेंगू में, इन सभी में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो कौन कौन से अंतर हैं जो हम देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये डेंगू के लक्षण हैं? डेंगू भी एक वायरस होता है और उसमें जैसे और वायरस में किसी के लक्षण आते हैं उसी तरीके से इसमें भी वायरस वही वायरल फीवर के लक्षण आते हैं। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पीठ में दर्द और जोड़ों में दर्द और सारी मसल्स में दर्द बहुत होता है। साथ में नोजिया, वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, हेडेक इवन बुखार 104 तक पहुंच जाता है।
तो लक्षणों को बाकी जितने भी वायरल फीवर्स होते हैं उनसे डिफरेंशिएट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। पर इसमें एक बहुत अच्छी उससे पता लग जाता है कि जो बैकबोन में दर्द होता है जिसके कारण इसको बैकबोन फीवर कहते हैं, या इसमें मसल एक बॉडी एक बहुत होता है, तो उसके कारण हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट आराम से कर लेते हैं बाकी वायरल फीवर से। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दौरान ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि स्थिति इस तरीके की बन गई है कि बहुत से लोग घर पर इसका इलाज कर रहे हैं क्योंकि बाहर स्थिति चिंताजनक है, तो ये कितना सही है और कितना गलत? मैं इसमें एक बात कहूंगा, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही थी प्रिवेंशन के बारे में, कि इसमें सबसे पहले तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, खुद जो जनता है उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने घर के पास में कहीं पर भी पानी को एकत्रित ना होने दें। अगर स्टैग्नेंट वाटर होगा तो वहां पर एडीज मच्छर जो होता है वो ज्यादा ब्रीड करता है और उसके बाद में उसी से डेंगू फैलता है। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर आसपास में गंदगी ना फैलने दें, और फिर उसके बाद में सरकार की जिम्मेदारी होती है फॉगिंग कराएं, और फॉगिंग कराने के बाद में वहां पर जिन एरियाज में ज्यादा है वहां पर उनकी टीम्स भ्रमण करें, और अगर मान लो डेंगू फैल ही गया है तो चिकित्सा टीमें वहां पर जाएं। पर अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को एकदम से सभी के लिए टच करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को ये जानना जरूरी है कि कब उनको डॉक्टर्स के पास जाना, अप्रोच करना जरूरी है, और किस समय वो घर पर अपना इलाज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फीवर है, चूंकि डेंगू जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो माइल्ड फीवर होता है, उसमें वह वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो उसमें अपना ध्यान रखें, पानी खूब पीते रहें, शिकंजी पीते रहें, जूस पीते रहें, ऐसी चीजों से उनको फायदा होगा। और लगभग शुरू में एकदम से टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं होता, लगभग चौथे दिन अगर अपना टेस्ट कराएंगे तो बेहतर रहेगा। तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन अपने सिम्टम्स के आधार पर अपना टेस्ट कराएं, उससे पता लग जाएगा उनको कि प्लेटलेट्स कितनी गिर रही हैं। उसी के अनुसार वो आगे उनको डॉक्टर के पास में जाना है कि नहीं जाना, ये भी उनके लिए हेल्पफुल होगा। और आसपास में चाहे छोटे मोटे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। हम गांव के मरीज को ये नहीं कह सकते कि क्योंकि डॉक्टर्स के पास भीड़ बहुत है, हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत है, अगर उनको लगता है सिम्टम्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली फिर उसमें लेट नहीं करना चाहिए, उसमें डॉक्टर्स के पास जाएं और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अगर वॉमिटिंग हो रही है, वो खाने पीने में ही असमर्थ है, तो या आंखें पीली हो गई हैं, पेशाब पीला आ रहा है, और उनको हेडेक बहुत ज्यादा है, गफलत में जा रहा है, उल्टियां बहुत है कि बिल्कुल भी दवा भी नहीं खा पा रहा और कुछ फ्रूट्स जूस और ये सब चीजें भी नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए फौरन डॉक्टर्स की सलाह लेनी जरूरी है और उसके लिए डॉक्टर्स के पास में जाना जरूरी बन जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, अब तक फिर से लौटेंगे। रुक करते हैं डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह का, वो हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो वो कौन कौन से लक्षण हैं? अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ लक्षणों के बारे में बताया, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हमें डेंगू हो गया है या फिर अब टेस्ट कराना जरूरी है। जैसे कि किसी भी मरीज को मैं बताना चाहूंगा कि बार बार यदि उसको उल्टी आ रही है या उसको आंखों में दर्द है और उसको लगातार रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है और उसकी मांसपेशियों में बहुत दर्द है, तो उसको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है, उल्टियां तमाम बार आ रही है, खाना पच नहीं रहा है, लिवर से उसका खाना मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ये सब मानते हैं कि वो अपना एक सीबीसी की जांच कराए, प्लेटलेट की जांच कराए और उससे मालूम करे कि उसकी प्लेटलेट कितनी गिर रही है, क्योंकि डेंगू 3 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के डेंगू वायरस से फैलता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। एक लगभग अनुमान है कि जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न जो डायरेक्टरेट है, निदेशालय है दिल्ली में, जो कि इसको कंट्रोल करता है, उसका एक अनुमान है कि सामान्यतः 70,000 से 1 लाख लोगों का हम हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी मान लेते हैं। और WHO का एक आंकड़ा है कि 5 लाख लोग प्रति वर्ष डेंगू से प्रभावित होते हैं और उससे पीड़ित रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे ये भी कि हमारे एक सहयोगी हैं तो उनकी प्लेटलेट्स डाउन है लेकिन उनको डेंगू नहीं है, तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है, ऐसे में क्या अनुमान लगा सकते हैं?
जैसे कि सामान्यतः फीवर में भी प्लेटलेट कम हो जाती हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि उसको डेंगू ही है और डेंगू की वजह से उसकी प्लेटें गिर रही हैं। तो उसके लिए एक ये एडवाइस है कि अपना वो एक रूटीन टेस्ट करवाता रहे, हाइड्रेशन मेंटेन रखे, यानी कि जैसे नारियल पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, और जो भी चीजें हैं जो उसके पास फ्लूइड आइटम्स, जो आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, उसका सेवन करता रहे। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी प्लेटें गिरती चली जाएंगी और वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे कि बॉस ने पहले ही बताया कि डेंगू के 3 प्रकार हैं। डेंगू माइल्ड फीवर में है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में चला जाता है, तो वो फिर डेडली हो जाता है और खतरनाक हो जाता है। लेकिन हमेशा प्लेटलेट गिरने को ये ना समझे कि डेंगू ही है पेशेंट को। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि किसी चीज से हम बच नहीं सकते हैं पर बचाव जरूर कर सकते हैं, तो इस समय ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं? सबसे पहली चीज, जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में या हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप अगर लग रहा है और लोगों में इस तरह के पेशेंट ज्यादा दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूरे बंद कपड़े पहने, जैसे कि जिसमें से कि ओपन एरिया, स्किन के जो एरिया हैं, हम लोग छोटे बांगे कपड़े ना पहने, ज्यादा ज्यादा कोशिश करें सीधे बड़े पैंट पहने और अपने आप को ढक के जितना रखेंगे तो उससे आपको मच्छर के काटने का चांसेस कम हो जाएगा, तो डेंगू फैलेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। ये है कि जैसे कि बताया गया कि स्टैंडेंट वाटर है, जैसे गमला है, हम लोग टीवी में देखते ही रहे हैं, गमला है, कूलर है, इन सब में जो स्टैंडेंट वाटर है जिसको हम ब्रीडिंग ग्राउंड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जहां की मच्छर पनपते हैं, तो वो जगह ही वो सब खाली करें, हटाएं, जो कि बारिश के बाद जहां पे रुका हुआ पानी है वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप तक फिर से लौटेंगे। कीर्तिवर्धन जी आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं विश्वजीत जी का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है और सबसे ज्यादा ये भी कि वो बच्चों पर ज्यादा घातक हो सकता है, और इस दौरान डेंगू को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि डेंगू में जो बच्चे हैं वो ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, तो किस तरीके से उनका बचाव किया जाना चाहिए? बाहर आइए। बच्चों में ये स्टडी में देखा गया है कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, अगर उनमें माइल्ड डेंगू नहीं होता, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, तो 5 साल के बच्चों में वो खतरनाक हो सकता है। अगर देखें कि 5 साल तक के बच्चे और 5 से 10 साल तक के बच्चों में, तो ये स्टडी में देखा गया है कि 5 साल के बच्चों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। हालांकि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं होता, पर एज कंपेयर टू अगर एडल्ट्स हैं तो उसमें बच्चे थोड़ा ज्यादा अगर उनमें होता है तो उसमें ज्यादा उनकी सिवियरिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए उनको बचाना चाहिए। ये मच्छर एडीज मच्छर जो होता है ये मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में ज्यादा काटता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में हमको ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। एडीज मच्छर जैसे चिकनगुनिया को, जीका वायरस को भी फैलाता है, तो इनसे और उनके लिए भी हम कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपने भी बोला कि प्लेटलेट्स घट रही थी आपके एक कलीग की, तो जरूरी नहीं कि वो डेंगू हो, चिकनगुनिया भी हो सकता है या कोई और बहुत सारे वायरल डिसीजेस होते हैं जिनमें कि वो घट जाते हैं, तो उस समय वो सभी एक ही वेक्टर बोर्न डिसीजेस होते हैं, मॉस्किटो से के काटने से फैलते हैं। तो हमें अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हमको लंबे कपड़े पहनने चाहिए, शर्ट पूरी बाजू की पहननी चाहिए, पैंट पहननी चाहिए। अब चूंकि इस बार बारिशें बहुत लंबी खिंची हैं, बहुत लंबा समय तक खिंच गई हैं, तो इसके कारण डेंगू का प्रकोप और ज्यादा हो गया। मेरा मानना यह है कि हर साल डेंगू आता है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम का रुख उस साल कैसा था, उसी हिसाब से उसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट अब जब वैक्सीन का वो सब चीजें आ रही है, तो गवर्नमेंट को अब ट्राई करना चाहिए कि ऐसे जितनी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि डेंगू का प्रकोप ज्यादा होता है, कम से कम उन क्षेत्रों में वैक्सीन डेवलप करके उस समय वहां पर वैक्सीन लगवाई जाए, तो इससे भी आगे आने वाले समय में काफी कुछ हद तक हमको सहायता मिल सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर विश्वजीत, आपकी ये बातें कारगर साबित हो सकती हैं जिस तरीके से लोग अगर इन्हें अपनाएं तो। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से बताया है कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका इन दिनों हमें ध्यान रखना है, क्योंकि डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि इस समय अपना ख्याल रखें और सभी नियमों का पालन करें, डेंगू से खुद को बचा कर रखें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।